पुराने वक्तों की बात है। इराक के शहर दिम्श्क की किसी बस्ती में एक नौजवान रहता था जिसका नाम शाहिद था। शाहिद का बाप इस दुनिया में नहीं था। उसकी सारी दुनिया उसकी बूढ़ी माँ थी जो अक्सर बीमार रहती और अब अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे गुजार रही थी। शाहिद कोई मालदार नहीं था। वो सारा दिन तेज धूप में मेहनत मजदूरी करता, हाथों की सख्ती और सारे दिन की थकावट को नजरअंदाज करता, और शाम को जो थोड़े बहुत पैसे मिलते वो अपनी माँ की दवा और खाने पर खर्च कर देता। उसने अपनी माँ की सेहत याबी के लिए हर मुमकिन कोशिश की, कई तबीब बदले और हर तरह की दवा लाकर खिलाई, लेकिन सब कुछ बेसूद रहा। क्योंकि जब मौत का वक्त करीब आता है तो आप भी हयात भी किसी काम का नहीं रहता। शाहिद की माँ की सांसें दिन बा दिन कमजोर होती जा रही थीं। हर रात जब वो माँ के करीब बैठता तो उसे महसूस होता जैसे कोई कीमती चीज उसके हाथों से फिसल रही हो। एक शाम वो अपनी माँ के पास बैठा, उसकी मध्यम सांसों की आवाज सुन रहा था। तब उसकी माँ उसे नसीहतें करने लगी। बेटा, ये दुनिया बहुत सख्त है, इसलिए इससे होशियार रहना। तुम्हारे वालिद पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं और मुझे भी नहीं मालूम कि मैं कब तुम्हें छोड़ जाऊं। इस शहर में हमारा कोई और अपना भी नहीं है, इसलिए तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। जायदाद के नाम पर हमारे पास सिर्फ एक पुरानी सी झोंपड़ी है और कुछ नहीं। बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास ना कर सकी और शायद तुम्हारी शादी भी ना देख सकूं। तुम्हारी खुशियों में शरीक होने वाला कोई अपना भी नहीं होगा। तुम बहुत तन्हा हो जाओगे। बेटा, जिंदगी में आने वाली मुश्किलात का हिम्मत से सामना करना। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उस पर मैं तुमसे खुश हूं। मां की बातें सुनकर शाहिद की आंखें भर आईं। वो मां के कदमों में गिरकर ज़ारों के तार रोने लगा। कुछ दिन बाद उसकी मां का इंतकाल हो गया। उसकी मैयत पर शाहिद के सिवा कोई और आंसू बहाने वाला ना था। महल्ले के कुछ लोग ताजियत करने के लिए आए। शाहिद के पड़ोस में एक लोहार की बेटी रहती थी। उसी ने उसकी मां को गुस्ल दिया। उनकी गुर्बत का हाल यह था कि जिस कपड़े में शाहिद की मां का इंतकाल हुआ उसी कपड़े में दफनाया गया। आखिरी रसूमात अदा करने के बाद शाहिद दुखी दिल के साथ अपने सादा से घर वापस लौट आया। घर में उसका हाल पूछने वाला कोई न था। जो चंद रिश्तेदार उसकी मां के जनाजे में शरीक हुए थे वो कब्रिस्तान से ही वापस अपने घरों को चले गए। शाहिद के पास रोने के लिए कोई कंधा भी नहीं था। उसे यूं महसूस होने लगा जैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती सहारा खो दिया हो। सारी रात वो भूखा बैठा रहा, कुछ खाया पिया नहीं। अगले दिन पड़ोसी के घर से एक बूढ़ा शख्स और उसकी बेटी उसके लिए खाना लेकर आए। बूढ़ा शख्स शाहिद से कहने लगा, बेटा, तुम अपने आप को अकेला मत समझो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम मेरे बेटे जैसे हो। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मांग लेना। ये कहकर वो बूढ़ा शख्स और उसकी बेटी वापस अपने घर चले गए। शाहिद ने गमगीन दिल के साथ खाना खाया और एक दरख्त के नीचे बैठकर मां की बातें याद करने लगा, जिससे उसकी आंखें फिर नम हो गईं। उसे आज बहुत ज्यादा तन्हाई का एहसास हो रहा था। वो सोचने लगा कि जब घर में गुर्बत हो तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। फिर उसने खुद को संभाला और सोचा, मुझे अपनी मां की नसीहतों पर अमल करना चाहिए। हर वक्त गम में डूबे रहना इंसान को अंदर से कमजोर कर देता है। मुझे खुद को मजबूत बनाना होगा। यह सोचकर वो उठा, कपड़े झाड़े, अपने घर को ताला लगाया और रोजी कमाने के लिए बाहर निकल गया। आज वो कई दिन बाद काम की तलाश में घर से निकला था। कुछ देर बाद वो बाबिल के बाजार में पहुंचा, जहां एक गोदाम के बाहर एक ताजिर का सामान रखा हुआ था। ताजिर इधर उधर देख रहा था ताकि कोई मजदूर मिल जाए जो ये सामान गोदाम के अंदर रख दे। जब ताजिर की नजर शाहिद पर पड़ी तो उसने फौरन उसे आवाज दी। शाहिद फौरन उसके पास गया। ताजिर ने कहा, क्या तुम मेरा सामान गोदाम के अंदर रख सकते हो? शाहिद ने सामान को देखा और बोला,
ये सामान काफी ज्यादा है, मैं इसे गोदाम के अंदर ले जाने का 3 दीनार मुआवजा लूंगा। ताजिर ने शाहिद की बात सुनी तो कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, फिर बोला, ठीक है, तुम्हें इस काम के 3 दीनार दे दूंगा। शाहिद एक तंदुरुस्त और ताकतवर नौजवान था। उसने थोड़ी ही देर में सारा सामान गोदाम के अंदर रख दिया। जब उसने ताजिर से अपनी मजदूरी मांगी तो ताजिर हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि शाहिद ने इतना काम इतनी जल्दी कैसे कर लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने इस काम के बदले ज्यादा पैसे तय कर लिए हैं। ताजिर ने शाहिद से कहा, मैं तुम्हें इस काम के सिर्फ 2 दीनार दे सकता हूं। शाहिद ने पसीना साफ करते हुए जवाब दिया, आए ताजिर, तुम बेईमानी कर रहे हो। तुमने मुझसे जो वादा किया था अब उससे मुक्कर रहे हो। मैं तुमसे गुजारिश करता हूं कि मेरा पूरा मुआवजा दे दो, वरना मैं पूरे बाजार में तुम्हारी बेईमानी का ऐलान कर दूंगा। ताजिर यह सुनकर डर गया। उसने सोचा, अगर इस लड़के ने सबके सामने मेरी हकीकत बयान कर दी तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी और लोग मुझसे कारोबार करना छोड़ देंगे। लेकिन फिर भी वो अपनी जिद पर कायम रहा, जैसे उस पर शैतान का साया हो। ताजिर ने उल्टा शाहिद पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और जोर से बाजार में चीखने लगा, लोगों देखो, इस लड़के ने मेरे गोदाम से चोरी की है, इसे पकड़ लो। बाजार में मौजूद सारे ताजिर और राहगीर शाहिद की तरफ देखने लगे। ताजिर की यह हरकत देखकर शाहिद को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में आकर ताजिर के मुंह पर जोर का मुक्का मारा और वहां से भाग निकला। ताजिर झूठ मूठ का रोना रोते हुए उठा और कहने लगा, देखा भाइयों, ये लड़का कितना बदमाश है। ये पहले चोरी करता है और दूसरा उसने मेरे मुना पर मुक्का भी रसीद कर दिया। ये कोई आदी मुजरिम लग रहा है। जबकि वहां पर मौजूद लोग ताजिर की हाँ मैं हाँ मिलाने लगे। ताजिर दिल में सोचने लगा, चलो ये मसला भी हल हो गया और मेरी इज्जत भी बच गई। लेकिन अपनी बेईमानी को छुपाने के लिए और लोगों को यह यकीन दिलाने के लिए कि शाहिद वाकई ही चोर है, वो फौरन काजी के दरबार में जा पहुंचा और शाहिद पर झूठा चोरी का मुकदमा दर्ज करवा दिया। काजी ने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो शाहिद को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करें। सिपाही फौरन काजी के हुक्म की तामील करते हुए शाहिद की झोंपड़ी की तरफ गए, लेकिन उसकी झोंपड़ी पर ताला लगा हुआ था। उन्होंने उसे हर जगह तलाश किया, बस्ती का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन शाहिद कहीं पर भी मौजूद नहीं था। इसलिए सिपाही खाली हाथ दरबार में वापस लौटे। कुछ दिन के बाद ताजिर दोबारा काजी की अदालत में पेश हुआ, क्योंकि शाहिद वहां से गायब हो गया था और पकड़ा न जा सका। इसलिए काजी ने ताजिर को हुक्म दिया, तुम उस लड़के की झोंपड़ी बेचकर अपने नुकसान का अजाला कर लो। काजी की यह बात सुनकर ताजिर खुशी से फूला न समाया और दिल में सोचने लगा, मेरा तो दुगना फायदा हो गया। मैंने इसे मजदूरी भी न दी और उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसकी झोंपड़ी भी हथिया ली। लालच ने उसके दिल को अंधा कर दिया था, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि वो एक यतीम और गरीब लड़के पर जुल्म कर रहा है। दूसरी तरफ शाहिद बस्ती से भागता हुआ दौर एक जंगल तक जा पहुंचा। वो भूख से बेहद कमजोर और नढाल हो चुका था। शाहिद थकावट की वजह से दरख्त के नीचे जा बैठा। वो सोचने लगा कि आखिर उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो उसे ऐसी सजा मिली। उसे अपनी मां की बातें याद आने लगे, जब वो कहा करती थी, बेटा तुम्हें जिंदगी में अकेले ही बहुत सी आजमाइशों का सामना करना होगा। ये दुनिया जालिम है, यतीमों और गरीबों का हक भी छीन लेती है। वो सर हिलाने लगा और कहने लगा, हाँ मां, तुम बिल्कुल ठीक कहती थी। ये दुनिया वाकई बहुत जालिम है। मुसलसल पैदल चलने से शाहिद को सख्त भूख लगने लगी और वो खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगा, लेकिन जंगल में खाने को कुछ भी न मिला। कुछ देर और चलने के बाद उसे जंगल के बीचों बीच एक गार नजर आया, जिसके अंदर से रोशनी आ रही थी। ये मंजर देखकर उसके दिल में एक नई उम्मीद जागी।
और वो फौरन उस गार के अंदर दाखिल हो गया। गार के अंदर एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग बैठा था। बुजुर्ग ने शाहिद से नरमी से पूछा, बेटा, क्या तुम रास्ता भूल गए हो? शाहिद ने जवाब दिया, नहीं बाबा जी, मैं अपनी जान बचाते हुए यहां आ निकला हूं। बुजुर्ग ने शफकत से कहा, बेटा, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, आओ यहां मेरे पास बैठ जाओ। फिर बुजुर्ग ने फौरन शाहिद को कुछ खाने को दिया। शाहिद ने भूख के मारे फौरन खाना खाया। इसके बाद बुजुर्ग ने नरमी से पूछा, बेटा, मुझे बताओ तुम्हें क्या मुश्किल पेश आई है? जब बुजुर्ग ने इतने मोहब्बत भरे अंदाज में उसकी हालत पूछी तो शाहिद की आंखों से आंसू बहने लगे और वो दुखी दिल से अपनी सारी कहानी बुजुर्ग को सुनाने लगा। शाहिद ने बुजुर्ग को बताया कि मां के इंतकाल के बाद वो रोजगार की तलाश में बाजार गया, जहां एक ताजिर ने उससे काम करवाया मगर मजदूरी देने से इनकार कर दिया। फिर उसी ताजिर ने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया और उसे वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद उसने शाहिद की झोंपड़ी पर भी कब्जा कर लिया। काजी के सिपाहियों से बचते बचाते वो जंगल के रास्ते से गुजरता हुआ इस गार तक पहुंच गया। जब बुजुर्ग ने शाहिद की सारी बात सुनी तो उसने शफकत से शाहिद के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज की दुनिया लालच में इतनी अंधी हो चुकी है कि यतीमों और गरीबों का हक मारने से भी नहीं शर्माते। ये लोग खुद को समझते हैं कि वो जीत गए, लेकिन असल में वो अल्लाह के अजाब को खुद दावत दे रहे होते हैं। तुम परेशान मत हो, सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो, वो जरूर तुम्हें इंसाफ दिलाएगा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, तुम हौसला ना हारना। याद रखो, जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो खुद ब खुद खत्म हो जाता है। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, बेटा, अब तुम आराम करो, सो जाओ। शाहिद बहुत थका हुआ था, इसलिए जैसे ही लेटा थोड़ी ही देर में नींद में चला गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो बुजुर्ग नमाज से फारिग होकर दुआ मांगने में मशगूल था। शाहिद उठा और फौरन वुजू करके नमाज अदा करने लगा। नमाज से फारिग होकर शाहिद उस बुजुर्ग से कहने लगा, बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे खाना खिलाया और पनाह दी। अब मैं सूरज निकलने से पहले ही यहां से जाना चाहता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि काजी के सिपाही जंगल में मुझे ढूंढते ढूंढते यहां तक आन पहुंचे। जिस पर वो बुजुर्ग उससे कहने लगा, बेटा, तुम कहां जाओगे? शाहिद जवाब देने लगा, जहां मेरी किस्मत मुझे ले जाएगी। जिस पर वो बुजुर्ग उससे कहने लगा, बेटा, तुम ऐसा करो, इस जंगल से निकलकर करीब एक बस्ती है, तुम वहां चले जाओ, वहां पर तुम महफूज रहोगे। शाहिद ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और फिर जंगल से निकलकर करीबी बस्ती की तरफ रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उसने दोबारा मेहनत मजदूरी शुरू कर दी ताकि अपना गुजर बसर कर सके। वो कभी झाड़ू लगाता और कभी किसी का माल गोदाम के अंदर रखता, लेकिन उसने कभी मेहनत मजदूरी को नहीं छोड़ा, क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं था। इसलिए उसका खर्च बहुत कम था, जिसकी वजह से उसके पास बहुत सारे पैसे बच जाते। मुसलसल 3 साल मेहनत करने के बाद उसके पास अब काफी पैसे जमा हो चुके थे। इन्हीं पैसों से उसने बाजार में एक दुकान खरीदी और उसने अपनी दुकान पर खूब मेहनत की। कुछ ही अरसे में उसके हालात बदल गए। दूसरी तरफ वो ताजिर जिसने शाहिद पर जुल्म किया था, आखिरकार अल्लाह की पकड़ में आ गया। उसका पूरा गोदाम आग लगने से जलकर खाक हो गया। जो सामान उसने उधार लिया था, उसकी कीमत चुकाने के लिए उसे अपना घर भी बेचना पड़ा। अब वो मुकम्मल तौर पर गरीब हो चुका था और खाने पीने के लाले पड़ गए थे। जो ताजिर कल तक बाजार में अपनी धाक रखता था, आज उसी बाजार में मजदूरी के लिए दर दर फिर रहा था, लेकिन कोई उसे काम देने को तैयार ना था। अब उसे समझ आ चुकी थी कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो सब उसके अपने गुनाहों का अंजाम है। उसने न सिर्फ एक गरीब की मजदूरी मारी थी, बल्कि एक यतीम का हक भी छीन लिया था, और अल्लाह ने उसे है वो सब उसका बदला इसी दुनिया में दे दिया।
अपनी बिगड़ती हुई हालत की वजह से उस ताजिर की बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। उसकी कोई औलाद भी न थी, इसलिए वो बिल्कुल अकेला रह गया। आखिरकार उसे मजबूरी में भीख मांगनी पड़ी। कुछ लोग उसे कुछ दे देते और कुछ सख्त लहजे में झड़क देते। एक दिन वो यूं ही भीख मांगता मांगता दूसरी बस्ती में जा पहुंचा। वहां एक बड़ी दुकान के सामने खड़ा होकर अल्लाह के नाम पर मांगने लगा। दुकान के मालिक बाहर आया और उसकी हथेली पर 3 दिनार रख दिए। भिखारी ने जब दिनार देखे तो दिल में सोचने लगा कि यह ताजिर तो बड़ा सखी लगता है। फिर जब उसने ताजिर के चेहरे पर गौर से नजर डाली तो उसे पहचान गया। यह तो वही शाहिद था, वही यतीम जिसके साथ उसने कभी जुल्म किया था। वो भिखारी फौरन शाहिद के कदमों में गिर गया। भिखारी रोते हुए कहने लगा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं वही जालिम ताजिर हूं जिसने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया था। तुम तो कितने सखी निकले, तुमने बगैर पहचाने मुझे 3 दिनार भीख में दे दिए, और मैं कितना खुदगर्ज और लालची था कि तुम्हारी मजदूरी भी खा गया और तुम्हारी झोंपड़ी पर भी नाहिक कब्जा कर लिया। आज मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, दुनिया का कुछ नहीं बचा, लेकिन अब मुझे अपनी आखिरत की फिक्र है। खुदा भी मुझे तब तक माफ नहीं करेगा जब तक तुम मुझे दिल से माफ ना करोगे। मैं तुमसे अपने किए पर सच्चे दिल से माफी मांगता हूं। खुदा के लिए मेरे हाल पर रहम करो, मुझे माफ कर दो। शाहिद ने भिखारी को फौरन अपने कदमों से उठाया और उसे गले से लगा लिया। शाहिद ने उस शख्स को माफ कर दिया जिसकी वजह से उसे अपना गांव छोड़ना पड़ा और उसकी मां की आखिरी निशानी जो कि उनकी झोंपड़ी थी वो भी उसने बेच दी थी। फिर भी उसने दिल पर पत्थर रखकर उसे माफ कर दिया। उसने न सिर्फ उसे दिल से माफ कर दिया बल्कि उसकी हालत देखकर उसे उस पर बहुत ज्यादा तरस भी आया। इसलिए वो उसे कहने लगा, मैं नहीं चाहता कि आप अब भीख मांगो। किसी वक्त में आप भी ताजिर हुआ करते थे। मैं चाहता हूं कि आप मेरे पास रहकर ही मेरी दुकान को संभालें। इससे आपको रोजगार मिल जाएगा और भीख मांगने जैसी जिल्लत से भी जान छूट जाएगी। इस भिखारी ने शाहिद की बात मान ली और उसके पास ही काम करने लगा। शाहिद ने वही पुरानी झोंपड़ी भी दोबारा खरीद ली जो उस ताजिर ने पहले किसी और को बेच दी थी। वक्त के साथ उसने उस बूढ़े हमसाये की बेटी से निकाह कर लिया जो पहले उसकी हमसाई थी और उसकी मां को गुस्ल भी दे चुकी थी। यूं शाहिद ने अपनी नई जिंदगी का आगाज किया और सुकून और खुशी के साथ जिंदगी गुजारने लगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि यतीमों का माल खाना न सिर्फ एक बड़ा गुनाह है बल्कि इसका अंजाम भी बहुत दर्दनाक होता है। जो शख्स किसी यतीम का हक छीनता है या उसका माल नाहिक अपने इस्तेमाल में लाता है, वो दर हकीकत अपने लिए मुसीबत, जिल्लत और अल्लाह के अजाब को दावत देता है।